हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर M3 का पढ़ाई तो चालू हो गया है, बट अब हमारे सारी बातें सर के ऊपर से जा रही है। एक तो हमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन धड़का आ नहीं रहा है, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ नहीं रहा है। तो सर अगर हमें सेमेस्टर एग्जाम में पास होना है तो आप हमें बताइए कि इंपॉर्टेंट हम क्या करके जाए जिससे हम पेपर में आसानी से पास हो सकते हैं। तो दोस्तों यस, आज का ये वीडियो स्पेशली रेगुलर स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो दोस्तों आपको पता होगा कि टोटल आपको 6 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 6 चैप्टर्स। ओके, अब दोस्तों इसमें से आपको यह भी पता होना चाहिए कि 6 चैप्टर्स में जो पहले 4 चैप्टर्स है वो सबके लिए कॉमन है, वो सबके लिए कॉमन चैप्टर्स है। जैसे कि देखो यहां पर आप देख सकते हो, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर देखो ऑल ब्रांचेस के लिए 4 टॉपिक्स कॉमन है। तो आखिर वो 4 टॉपिक्स कौन से हैं दोस्तों? तो पहला है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, दूसरा है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है इनवर्स लैपलास एंड फोर्थ वन इज फूरियर सीरीज। राइट। अब दोस्तों ये सभी ब्रांचेस को है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है ना, मैच के अंदर पावर प्ले होता है, मतलब सभी फील्डर 30 मीटर दायरे के अंदर रहेंगे तो 6-4 मारने का चांसेस ज्यादा है। वैसे ही आपके M3 में भी पावर प्ले है। तो दोस्तों अगर आप उतना भी कर लोगे तो भी मिशन 32 मार्क्स आप आसानी से अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों हाँ, अगर सर आपको पता नहीं है कि पासिंग कितना है तो 32 मार्क्स का पासिंग है। इंटरनल के मार्क्स आपको सही से होने चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों चलिए हम लोग पहले ब्रांच वाइज बताते हैं, ध्यान से सुनना। मैं पहले ले रहा हूं ब्रांच दैट इज कंप्यूटर एंड IF ग्रुप, फिर इसके अंदर AIML AIDS जो भी है सब आएंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना, कंप्यूटर IF तुला पास होई छे M3 में, तो मेरे भाई सबसे पहले पूरे बुक के अंदर तुझे कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है? तो तुझे सबसे पहले ये वाला चैप्टर पढ़ना है, दैट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ये 10वीं का चैप्टर है, 10वीं का 10th स्टैंडर्ड में बच्चों को हुआ था। फुल टाइम पास चैप्टर, फुल मार्क्स मिलेगा। इसके अंदर फिर भी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तो 2 ही लिखे हैं। ध्यान से सुन। पहला क्वेश्चन, स्पीयरमैन्स रैंक एंड कार्ल पियर्सन, मतलब ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। यस, कुछ नहीं करने का, ये 2 टाइप करके जा। ओके। उसके बाद ये तूने पढ़ा रहेगा स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। यस, इसको बोलते हैं फिटिंग ऑफ अ कर्व, स्ट्रेट लाइन एंड सेकेंड डिग्री कर्व। फुल टाइम पास ये इतना भी करके जाएगा ना बेटा तो भी तेरे को 10 से 15 मार्क्स किधर नहीं गया। समझ में आ गया? उसके बाद दोस्तों फुल टाइम पास, तो पहला चैप्टर तुझे पढ़ने के लिए लेना है, पासिंग होना है तो पहला ये चैप्टर पढ़। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर फुल टाइम पास है, इसके अंदर भी 2 ही वीडियोस है। कहां पे? अपने एप्लीकेशन के अंदर पूरा बेसिक से पढ़ाया गया है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। दोस्तों इसके अंदर अगर आपको कुछ पढ़ना है तो बस इतना याद रखो, फाइंड के बोथ टाइप, दैट इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एवढा लहान मुलांचा क्वेश्चन आहे ना हा, इसके अंदर जो डिस्क्रीट वाला है उसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है, जो कंटिन्यूअस वाला है उसके अंदर हल्का सा इंटीग्रेशन है। और यस, दोनों के दोनों टाइप पेपर में आते हैं। एक टाइप क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, कंपलसरी में दिखाई देता है, और एक कहीं नीचे आपको दिखाई देगा। समझ में आ गया? 100%। तो कंप्यूटर के बच्चे अभी आपको डायरेक्ट लास्ट वाला स्लाइड देखना है, ठीक है, जो ऑल टॉपिक्स कॉमन है। तो कंप्यूटर पहले ये 2 चैप्टर्स फुल पावर प्ले, आसानी से मार सकते हो 100%। कहां पे मिलेगा पूरा कंटेंट आसान हिंदी में? डाउनलोड द ऐप तौसीफ ट्यूटोरियल। तो वीडियो देखेगा तो ऑटोमेटिकली मैसेज डालेगा, आई लव यू सर, बहुत बाप पढ़ाते हो आप। इतना बेसिक से उठाया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट ब्रांच हम लोग ले रहे हैं, दैट इज मैकेनिकल एंड सिविल ग्रुप। यस, ये वाला ब्रांच
इन दोनों को भी लास्ट के दो टॉपिक्स अलग है। तो कौन से दो टॉपिक्स है भाई साहब? मैट्रिसेस 27 मार्क्स के लिए पेपर में दिखाई देता है। 27 मार्क्स एक चैप्टर पेपर में आया है। ये आप कोई भी पेपर खोल के देखो, आपको काउंट करके देखोगे तो 27 मार्क्स के सम इसके आते हैं। यस, पूरा गेम, पूरा के पूरा गेम ना बच्चों, ये कैलकुलेटर का गेम है। पूरा गेम कैलकुलेटर का है, कुछ नहीं करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो सर आखिर इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स हमें करने हैं? तो दोस्तों सबसे पहला हमें पढ़ना है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। 3x3 मैट्रिक्स ज्यादा करके पेपर में आता है, बट 2x2 भी करके जाना, ठीक है? क्योंकि 2x2 आया तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकता है फॉर 5 मार्क्स। समझ में आ गया? उसके अंदर पूछा जाता है ओनली फाइंड आइगन वैल्यूज, ए दिया रहेगा और बी का पूछेंगे। समझ में आया? तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम मतलब कुछ नहीं करना है, बस फाइनल आंसर 0 लेकर आना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को प्रूफ करना पड़ता है विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स D is equal to मैम, D is equal to मैम, दैट इज M इनवर्स AM। एक होता है मॉडल मैट्रिक्स और एक होता है गिवन क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, ये 3 क्वेश्चन कर, पेपर में जा, 27 मार्क्स तक तुझे मिल सकता है। यस, बट सर ये हमें आसान हिंदी में सिखाएगा कौन? तौसीफ सर। झूठ लग रहा है? ऐप डाउनलोड कर, फ्री का वीडियो है, देख, अच्छा लगा ना बेटा तो इनरोल कर, जबरदस्ती नहीं है। समझ में आ गया? बट एक बार कोशिश तो कर। अब दोस्तों आप लोगों का ये दूसरा, दैट इज न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर पीडीई, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा गंदा है, बट इस चैप्टर में अगर पास होना है तो बस ये 2 टाइप्स कर ले, क्रैंक निकोल्सन मेथड एंड बेंडर स्मिथ मेथड। जितना ये इजी है ना उतना ही वो क्रिटिकल भी है। एक टेबल गलत हुआ, पूरा वैल्यू गलत, बट बहुत सही है। कोई डेरिवेटिव नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, कहीं पर भी नहीं है। सोच, ये 2 चैप्टर मैकेनिकल सिविल ग्रुप पावर प्ले। और दोस्तों यस, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि अभी बाकी 4 चैप्टर बचे हैं जो मैं लास्ट में बताऊंगा कॉमन। अब दोस्तों इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप, दोस्तों अगर आपको पास होना है तो ये देखो लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स थियरी चैप्टर का नाम, बट ये चैप्टर और पीछे वाला चैप्टर जो मैकेनिकल में था ना मैट्रिसेस, सेम है। 27 मार्क्स वाला चैप्टर, बहुत ही सही चैप्टर है ये। यस, वही 3 चीजें आपको करनी है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, जो मैंने मैकेनिकल को बताया था वो चैप्टर आप लोगों को भी है। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैली हैमिल्टन, डायगोनल मैट्रिक्स। कहां पर मिलेगा? पूरा के पूरा चैप्टर। देख मेरी बात सुन, पूरा कोर्स लेने के लिए सर मेरे पास ना इतना पैसा नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं सर, मुझे ये सिंगल चैप्टर चाहिए था, सिंगल चैप्टर भी अवेलेबल है। यस, मजाक नहीं कर रहा हूं, एप्लीकेशन के अंदर। ओके, उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का ये एक चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल। ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, ऑनेस्टली डिफिकल्ट है, बट हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट इजी होता है। तो दोस्तों बस ये 3 टाइप के क्वेश्चन कर लो, ये 3 टाइप के क्वेश्चन कर लो आसानी से। इस 3 टाइप में आपको 10 मार्क्स मिनिमम मिल सकता है, मतलब ये पहले 2 में से कोई एक आएगा और ये लास्ट वाला। ओके, तो दोस्तों वेक्टर, ये चैप्टर में पूरा चैप्टर स्किप करने की जरूरत नहीं है, इतना कर लो। ओके, ये वीडियोस कहां पर मिलेंगे? अपने ही एप्लीकेशन पे। यस, तो दोस्तों इतना भी कर लिया तो भी 5-10 मार्क्स किधर नहीं गया, थेंबे थेंबे तळे साचे, कळाल? 100%। तो दोस्तों अभी ब्रांच वाइज तो मैंने बता दिया, अभी ब्रांच वाइज हो गया। अभी दोस्तों जो कॉमन टॉपिक्स है, यस, अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन टॉपिक्स की। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, देख मेरी बात ध्यान से सुन मेरे भाई, कॉमन टॉपिक्स की बात हो रही है। ये चारों के चारों टॉपिक सभी ब्रांचेस को कॉमन है। तो सर इसमें से पढ़े तो पढ़े क्या? अभी तेरे 2 टॉपिक्स हो गए हैं, सबसे पहले तुम लोग वो उड़ाओ और फिर उसके बाद इस पर आओ। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल,
ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में टोटल 6 टाइप से, कितने टाइप से? 6 टाइप से। अब दोस्तों हमें क्या पढ़ना है? हमें सिंपली क्या पढ़ना है? ध्यान से सुनो, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर टोटल 6 टाइप से, ठीक है? तो हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है? इधर देखो, फाइंड कॉन्स्टेंट्स, ये वाला टाइप हमें पढ़ना है, फाइंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है? ये वाला टाइप हमें पढ़ना है, फाइंड कॉन्स्टेंट्स। मतलब क्या? जिसके अंदर टाइप नंबर 1 फाइंड ए बी सी डी ई, फाइंड ए बी सी डी, फुल टाइम पास टाइप है, कोई लॉजिक नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब दोस्तों मिलने थॉमसन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी मेथड, दोस्तों ये टाइप 1 का सम है, ये टाइप 3 का सम है और ये टाइप 4 का सम है। दोस्तों ये 3 टाइप कर लो, फुल इजी है। मैं ध्यान से सुन, अगर तुझे ये आ गया ना तो ऑटोमेटिकली ये आएगा, ऑटोमेटिकली ये आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड है। समझ में आ गया? मैं आपको बोलता हूं ये चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करना। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फुल इजी चैप्टर है। इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन जो लगता है ना, वो हल्का हल्का सा लगता है, एकदम हल्का हल्का। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये चैप्टर आपको 100% करना है। पूरा के पूरा चैप्टर अपने एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप तोशिब ट्यूटोरियल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद ये बच्चों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है कि सर ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, ये चैप्टर पढ़ने के लिए महीना महीना लगता है, बट ये चैप्टर पेपर में किया नहीं किया बराबर है। समझ में आ गया? पास होना है। कोई बच्चा बोलता है सर मुझे सिर्फ पास होना है, तो मेरी बात ध्यान से सुन। इसके अंदर ना पहले 4 प्रॉपर्टीज कर। कितने प्रॉपर्टीज कर? 4 प्रॉपर्टीज। कौन सा? फर्स्ट शिफ्टिंग, मल्टीप्लाई बाय टी, डिवीजन बाय टी एंड इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास। पेपर में क्वेश्चन ना ऐसा वाला आता है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन 0 टू टी, ई रेज टू माइनस टी, कॉस स्क्वायर टी अपॉन टी। कुछ ऐसा क्वेश्चन dt दिखाई देगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है पेपर में, ये वाला ही टाइप आता है। समझ में आ गया? तो पहले 4 प्रॉपर्टीज कर लो। पहले 4 प्रॉपर्टीज जैसे ही खत्म होगा ना, ये वाला टाइप उसके अंदर अवेलेबल है। मजाक नहीं कर रहा हूं बच्चों, एक बार M3 में केटी लग गया ना तो बॉम्ब हो जाएगा। समझ में आ गया? ये डाउट क्लियर है? लैपलास इतना बड़ा लैपलास है, इतना ही कर, बहुत हो गया। उसके बाद बच्चों इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लैपलास में फिक्स क्वेश्चन आता है फॉर 8 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए आता है? फॉर 8 मार्क्स। और वो है बच्चों आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम फिक्स क्वेश्चन है। भले ही तुझे कन्वोल्यूशन थ्योरम पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं भी आया, तो भी इसके अंदर पहले 3-4 स्टेप परफॉर्म करेगा तो भी 3-4 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आया? मगज में गया? एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो करके देख एक बार, ठीक है? अब दोस्तों लास्ट चैप्टर दैट इज फोरियर सीरीज। दोस्तों ये सबसे इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से। इस चैप्टर में दिमाग घर पे रख के जाना है, क्योंकि एक सम करो 40 सम करो, कुछ नया सीखने को ही नहीं मिलेगा। इतना इजी है, मतलब सभी के सभी सम्स में स्टेप्स वही है। फोरियर सीरीज के अंदर आपको सिंपल a0, an और bn निकालना होता है। समझ में आ गया? कुछ नहीं करने का। इसके अंदर 2 टाइप्स है, फुल रेंज एंड हाफ रेंज। ओके दोस्तों, दोनों रेंज का एक एक सम देख लो, बस एक एक, पेपर में आप आसानी से कर सकते हो। तो इसके अंदर हाफ रेंज का पेपर में फिक्स क्वेश्चन आता है, एक इवन ऑड वाला क्वेश्चन आता है पेपर में। समझ में आ गया? तो इतना कर। तो अगर सुनो, अगर सपोज मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर का बच्चा होता तो मैं क्या करता, आज वो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता तो मैं आज के तारीख में अगर मुझे पास होना है तो मैं सिर्फ पहला, इधर देखो, ये 2 चैप्टर में करता। इसको मैं ज्यादा एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि आया तो आया ठीक, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, करना है तो इसके अंदर ये फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी करो, इतना मैं करता। समझ में आ गया? और दोस्तों उसके बाद मान के चलो अगर मैं इलेक्ट्रिकल का बच्चा हूं तो ये करता, ओके, जिसके अंदर ये तो फिक्स करता, फिक्स, इसको किया नहीं किया एक जैसा है। उसके बाद अगर मैं मैकेनिकल का हूं तो ये और ये पूरा, क्योंकि ये इजी वाला पार्ट है। समझ में आ गया? तो ये पूरा चीज है कंप्यूटर में। ये जितना मैंने बोला है ना उतना ही, सिलेबस बहुत वास्ट है,
बट मैंने जितना आपको बताया ना बच्चों, इतना करने के लिए आपको हार्डली 5 दिन भी नहीं लगेगा। हर दिन एक चैप्टर उड़ाओ, हर दिन बैठो, पहला चैप्टर लो, उसको सॉल्व करो। अब बच्चों को प्रॉब्लम ही वही है ना कि सर सिलेबस ही नहीं मिल पाता है, हमें पूरा सिलेबस यूट्यूब पे ढूंढने जाते हैं तो नहीं मिलता है। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लो, ये देखो पूरा सिलेबस अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। M3 ऑल ब्रांचेस दिख रहा है, ऑल ब्रांचेस, ओके। और दोस्तों आप देख सकते हो अभी तक कितने बच्चों ने इसको लिया है, 570 स्टूडेंट्स दिख रहा है आपको, 570 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड कर चुके हैं। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो, जैसे आप कंटेंट में जाओगे ना, तो कंटेंट में आपको ये देखो थोड़ा बफर हो रहा है, ओके। जैसे ही आप कंटेंट में जाओगे तो आपको पूरे चैप्टर वाइज कंटेंट दिखाई देंगे। सबसे पहली बात तो आप देखो ये बेसिक्स दिखाई देगा। सर हमारा डिप्लोमा हो गया था या हमारा 11th 12th हुआ है फिर भी हमें बेसिक्स नहीं आता है, तो भाई डेरिवेटिव के 3 वीडियोस है, 4 इंटीग्रेशन के है, समझ में आ गया, ये बेसिक देख। उसके बाद फिर डायरेक्ट सिलेबस भी दिया है, देख इसके अंदर सिलेबस कॉपी भी है, कैसे इनरोल करना है वो भी बताया है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये देखिए चैप्टर है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये देख लैपलास ट्रांसफॉर्म, कितना वीडियो है देख, 16 वीडियो इसका, 13 वीडियोस इसका, 11 वीडियोस इसका, फोरियर सीरीज। उसके बाद ये देख ब्रांच वाइज प्रोबेबिलिटी में तो ये 2 ही वीडियो है, पहला वीडियो करेगा तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, समझ में आ गया। उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स 5 वीडियो, उसके बाद मैट्राइज टेस्ट, समझ में आ गया ऐसा। तो दोस्तों ये पूरा चीजें है। उसके बाद ये देखो पीडी 2 ही वीडियो है, इतना ही कर लेने का। वेक्टर कैलकुलस, ये देखो ये अभिषेक सर ने पढ़ाया है, पूरा कंटेंट अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा के पूरा चीज समझ में आया रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम 12 नवंबर को है, सेमेस्टर एग्जाम, तो आपको अभी से पढ़ाई करना होगा। समझ में आ गया, जितना मैंने बोला है उतना कीजिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए अपना एप्लीकेशन, क्योंकि दोस्तों बहुत आसान हिंदी में पढ़ाया है। समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।